है फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ फाइन। जी तो फ्रेंड्स, रोमानिया आ गया है शेंजन में। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज मैं क्लियर करने वाला हूं। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद कि रोमानिया शेंजन में आ गया है। अब मेन बात यह है कि रोमानिया शेंजन में आने के बाद क्या रोमानिया वीज़े देगा शेंजन का। क्या अगर रोमानिया शेंजन के वीज़े देगा तो क्या जो कॉस्ट थी 14, 15, 16 से 17 से 18 के राउंड अबाउ, तो क्या कॉस्ट वही रहेगी या कॉस्ट बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल, क्या अब रोमानिया से डंकी लगाने की ज़रूरत है इटली, फ्रांस, जर्मनी, ETC कहीं भी। तो उस कॉन्सेप्ट सब मैं आज का आपको क्लियर करने वाला हूँ। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो यह है कि क्या रोमानिया वीज़े अब देगा या नहीं देगा। जी तो फ्रेंड, डेफिनेटली रोमानिया बिल्कुल वीज़े देगा। पहले भी वीज़े देता था, अब शेंजन में आने के बाद भी वीज़े देगा। और रही बात 2 तारीख को जो है रोमानिया जो है शेंजन में एंट्री हो गई है उसकी, लेकिन अभी सारे कानून ला जो है उसको नहीं दिए गए हैं। कहना यह है कि मार्च तक जो है सब जो है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो लोग रोमानिया में है या अभी रोमानिया में नहीं है या अभी जाना चाह रहे हैं या अभी जिसका अप्लाई हुई है या जिसकी अप्लाई भी नहीं हुई अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। जी तो फ्रेंड, रोमानिया पहले भी वीज़े देता था, अभी भी इंशाल्लाह वीज़े देगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि रोमानिया वीज़े नहीं देगा। सॉरी। और दूसरी बात, कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या उतनी ही होगी या थोड़ी बढ़ जाएगी। तो फ़िलहाल तो मुझे जितना पता है और मेरे कॉन्सेप्ट में जितना है, तो फ्रेंड्स फ़िलहाल तो कोई अमाउंट उन्होंने बढ़ाई नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, पहले जो एडवांस लेते थे फिर आपका वर्क परमिट आता था, वर्क परमिट के साथ कुछ एडवांस लिया जाता था 3 लाख। अभी वो थोड़ा बढ़ गया है, वो 4 लाख हो गया है। अभी वो इतना ले रहे हैं एजेंट हजरात जो वीज़ा कंसल्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉस्ट बढ़ा दी, कॉस्ट वही है। फॉर एग्जांपल आप ले लें 15 लाख एक कॉस्ट है, तो उसी 15 वही है, लेकिन सिर्फ आपने देना थोड़ा ज़्यादा है। पहले आप 3 लाख वर्क परमिट के बाद देते थे, अभी आप 4 लाख देंगे। कुछ कंपनी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो कि 5 लाख भी ले रही है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात यह है कि बढ़ेगी या नहीं, तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं बढ़ रही। जैसे ही मार्च में कानून कवानीन लागू हो जाएंगे रोमानिया को, तो डेफिनेटली तकरीबन 5, 6, 7 लाख तक जो है बढ़ सकती है वह वीज़ा की कॉस्ट, ठीक है। अभी 15 है तो या तो 20 हो जाएगी या 21 या 22 हो जाएगी, इतने तक बढ़ेगी, या राउंड अबाउ 25 के राउंड अबाउ ही होगी, लेकिन बढ़ेगी लाजमी। दूसरी बात यह है कि क्या अभी अप्लाई करनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए मार्च तक। तो कोई वेट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही टाइम है। आपको अप्लाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा सवाल ये आता है कि क्या अब रोमानिया से दूसरी कंट्री में इजीली मूव हो सकते हैं बिना डंकी के। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप मूव हो सकते हैं, लेकिन किस बिना पर। बिना यह है कि आपको रोमानिया की अगर TRC मिली है जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, तो आप डेफिनेटली इजीली उस कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, एक CNSE टाइप कार्ड दिया जाएगा, लेकिन आप उस कंट्री में स्टे नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप अपने फॉर एग्जांपल ले लें, आप एक कंपनी में है, वहाँ की आपकी हॉलीडेज, आपकी छुट्टियाँ हो गई है, तो आपके पास TRC है रोमानिया की, तो आप इटली जाना चाह रहे हैं, तो आप इटली चले गए हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, 2 मंथ के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपने वहाँ का विजिट करके तो वापस आना है। वहाँ पर आप वर्क हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क आप कैसे हासिल कर सकते हैं, पहले तो आप जा भी नहीं सकते थे ना, अब आप जा सकते हैं क्योंकि कंट्रीज जो है वो शेंजन हो गई है, तो दोनों शेंजन कंट्री में आप इजीली इन आउट कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। आप परमानेंटली दूसरी कंट्री में कैसे जा सकते हैं और वहाँ वर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए PR, रोमानिया का PR। अगर आपके पास रोमानिया का PR होगा तो फिर आप इजीली इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, कहीं भी आप जो कि बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आपके पास रोमानिया का PR हो।
जैसे ही आप रोमानिया का पीआर होगा आपके पास, अगर किसी के पास अभी रोमानिया का पीआर है और रोमानिया से मेरी वीडियो देख रहा है, उनको पता भी होगा, अगर फिर भी उनको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास पीआर है तो जैसे ही आप दूसरी कंट्री में मूव हो जाएंगे तो आपको वहाँ अपना एक घर लेना होगा रेंट पे, जो कि आपको वहाँ का इमिग्रेशन दे देगी। तो उसकी आपने को पे करनी पड़ेगी उस घर की। जो जैसे ही आपको वो घर मिलेगा, वो होम मिलेगा, जो भी होगा, तो फिर आपने वो आपको बता देंगे कि इस जगह पर आपने जॉब ढूंढनी है। तो आपने उसी उसी जगह पर जॉब ढूंढनी है। फिर वहाँ का ऑफ़र आएगा आपके पास, जब ऑफ़र आएगा लेटर आपके पास तो आपको जॉब मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो 1 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाएगा इटली इटली या कहीं का भी जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं रोमानिया से, अगर आपके पास पीआर हो तो। ठीक है, वैसे तो आप पीआर पे चले जाएंगे तो विज़िट करके वापस ही आपने रोमानिया आना है। अगर वहाँ पर आप स्टे करेंगे तो आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे रोमानिया में, और फिर रोमानिया पे आप पे कार्रवाई होगी और वापस आपको अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं के भी आप हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आपको जब 1 ईयर का वर्क परमिट मिल जाता है तो उसके बाद आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस करना है अपना। जब मेडिकल इंश्योरेंस आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको वो परमानेंटली वहाँ रख देंगे। आपका वहाँ का जो पीआर है वो मिल जाता है। जब आपका परमानेंटली वहाँ का पीआर मिल जाता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे इजीली जॉब भी कर सकते हैं, और जिस कंपनी में आपने वर्क लिया होगा 1 साल का परमिट, आप उसी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं इजीली। कोई इशू की फिर बात नहीं होगी। फिर आप उस कंट्री के परमानेंट रेजिडेंस कार्ड पे जो है परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सारी बातें, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई मसला आ रहा हो आपको या किसी बात की समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, या मैं हर वीडियो में अपना नंबर इंस्टा और व्हाट्सएप का शो कर देता हूँ, तो आपने इजीली मुझसे पूछ लेना है। मैं आपको इंशाल्लाह जो है प्रॉपरली गाइड करूँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, जहाँ भी रहिए खुश रहिए।